50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है, और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। कई लोग उसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे, लेकिन इंडिया समझता है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। मिनिस्टर पाकिस्तान को G7 का मेंबर बनाएंगे तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बीच में G20 की कोई मीटिंग करवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर में हो चाहे लाहौर में हो, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को 300 यूनिट फ्री देने लग जाए बिजली के, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को हजारों सिलेंडर जो है ना फ्री देगा, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वजीर आजम पाकिस्तान में IIT को अनाउंस करे, उसके ऊपर काम करे, कोई वर्किंग करे, लोगों को फायदा दे, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वजीर आजम अपने लोगों को राशन, आटा, दाल, चीनी ये फ्री दे, फ्री ना भी दे तो इतने कम पैसों में दे कि लोगों को फील ना हो खरीदने में, तो उस वजीर आजम का मैं फैन बन जाऊंगा। मुझे मोदी जी का फैन बनने में क्या मजा आ रहा है? मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज का फैन हूं। मैं 1000 बार ये बात करता हूं। काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूं, क्योंकि हमें पिछले जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वजीर आजम नहीं देखा जो अवाम के लिए सोचता हो। जापान के तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब डोनाल्ड ट्रंप जी, उनका थोड़ा ऊपर का महला कहीं ना कहीं लोगों को खाली दिख रहा है, और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो बंदा बैठा हुआ है ये करना क्या चाहता है, और ये किस तरह का मजमा लगा रखा है इसने कि पूरी दुनिया को ये गलत साबित करने पर तुला हुआ है, सिवाय अपने आप को ये करेक्ट करने के। और साथ ही साथ इसके हिसाब से लगता है कि पूरी दुनिया गलत है और ये सही है, पूरी दुनिया अमेरिका का फायदा उठा रही है। कोई भी देश अमेरिका को फायदा दे नहीं रहा है, सब के सब लगे पड़े हैं अमेरिका से फायदा उठाने के लिए, और ये सारी चीजें उसके दिमाग में जो है कहीं ना कहीं चल रही है। और इसी से लगातार हताहत होते हुए उन्होंने जो है तमाम तरीके के फैसले लेना शुरू कर दिया है। इंडिया पर 50% टैरिफ और सभी देशों पर टैरिफ और चारों तरफ उसने टैरिफ का जो तांडव मचा रखा है ना, उसको देखकर बाकी दुनिया के लोग अब जो है बिल्कुल एकदम हैरान परेशान हो चुके हैं, और सब अब इस व्यक्ति से इतना निराश हो चुके हैं कि अब लोग अमेरिका से दूर भागने लगे हैं। और इसका एक जीता जाता उदाहरण आपको पता होगा कि अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं जापान के दौरे पर, और वहां पर जाकर उन्होंने जो है जापान से डील वगैरह तो की ही की। अब साथ ही साथ पता चला है कि जब वो वहां पर गए हैं तो उसी दौरान पर वहां अमेरिका और जापान के बीच में जो है एक डील होना था, एक $500 बिलियन का लगभग, जिस पर भी लगातार ट्रंप जो है प्रेशर डाल रहे थे जापान के ऊपर कि भैया हमको ये चाहिए, हमको 90% मुनाफा चाहिए, हमको क्या चाहिए। तो उन सब चीजों को देखते हुए जापान के भी मूड में आ गया कि अब मोदी जी आ गए हैं और हम एशिया भर के लोग ही हैं इकट्ठे, और हमें हो सकता है आगे आने वाले समय में अमेरिका की जरूरत होगी या नहीं होगी, वो वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस ट्रंप नामक शख्स से तो हमें बाइकाट करना ही पड़ेगा, और उसने पहला जो है अटेम्प्ट कर दिया है, पहला झटका अमेरिका को दे दिया है ये डील कैंसिल करते हुए। और जापान ने ऐसा इसलिए किया है कि ताकि ऐसे मनबढ़ लोगों को थोड़ा सबक आए कि देखिए दुनिया ऐसे नहीं चलती है। आप भले पहले किसी जमाने में तोप रहे होंगे, लेकिन अब जो है अब वो टाइम खत्म हो गया है। अब सबके पास परमाणु बम है, अब आपके पास हाइड्रोजन बम होगा तो लोगों के पास भी उसका काट जो है रखा हुआ है। अब आप अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो वो चीजें तो अब रह देंगे, तो आप उस चीज से तो प्रेशर बना नहीं सकते। अब दूसरी चीज है ट्रेड से जो है आप सबके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, और ट्रेड जो है एक सामान्य व्यवहार है। आप में जो है बराबरी का लोगों के साथ व्यवहार रखेंगे तब वो चीजें जो है परस्पर चलती रहेंगी, वरना अगर आप इसमें से कोई भी अगर दादागिरी दिखाता है अगर दो देशों के बीच में ट्रेड में, तो वहां पर फिर ट्रेड खत्म होने लगता है, ट्रेड खराब होने लगता है। तो ऐसे में फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब को समझना चाहिए, और सारी चीजें हैं। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। फिलहाल चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर रियोसेई आकाजावा, इनको जाना था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इनको जाके ट्रेड डील फाइनलाइज करवानी थी। भाई ने लास्ट मोमेंट पे अपना प्लान कैंसिल कर दिया। $550 अरब का खेल था दोस्तों। जापान ने अमेरिका को यह बोला था कि तुम जो टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हो, तुम टैरिफ कम कर दो, हम एक काम करेंगे, इसके एवज में हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, हम $550 अरब अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। ट्रंप ने बोला ठीक है, लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप फिर उसने बयानबाजी शुरू कर दी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालने शुरू कर दिए। ट्रंप ने दो बातें बोली। पहली बात ट्रंप ने यह बोली कि साहब ऐसा है कि हम डिसाइड करेंगे ये पैसा कहां पे डालना है, वी विल डिसाइड। और दूसरी चीज ट्रंप ने बोली कि 90% ऑफ द प्रॉफिट्स अमेरिका विल कीप।
यानी कि 90% जो मुनाफा होगा वो अमेरिका का होगा, 10% जापान। यार ये कैसे हो सकता है? वो कह रहा है पैसे भी हम लगाएं, 90% मुनाफा भी तुम रखो। ये जो पूरी डील है दोस्तों, ये लगभग ऑब्सक्योर टाइप की है, अभी इसमें डिटेल्स सामने नहीं आई, लेकिन ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपके साथ शेयर की कि इंडिया और जापान की जो दोस्ती है वो वर्ल्ड फेमस है और इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। लेकिन आज जो है जापान की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई है कि जापान के एक बिजनेस निगोशिएटर हैं जो कि टॉप बिजनेस निगोशिएटर, उन्होंने यूएस जाना था डील के लिए, उन्होंने अपना यूएस का जो विजिट है कैंसिल कर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि जापान ने अपना यूएस विजिट कैंसिल कर दिया तो ये बात गलत नहीं होगी। ये इस वजह से हो रहा है कि कल जो है ट्रंप ने टैरिफ इंडिया पे जब इम्पोज किए तो जापान ने इंडिया को फॉलो करते हुए ट्रंप को आंखें दिखा दी हैं। इंडिया ने ठीक किया है क्योंकि इंडिया इस वक्त, पहले वो यूएस के साथ था, हमेशा जो ट्रेड थी या जो भी थी, जितने भी शेयर थे वो इंडिया के यूएस के साथ शेयर करता था। अब उसका ये एकदम मुल्क के लिए बेहतरीन है, अब उसको वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल रहा था यूएस से, तो इसलिए उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और जापान की तरफ गया। अब आपके सामने है कि 7 साल बाद नरेंद्र मोदी जो अब मतलब के कुछ दिन बाद वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें एससीओ चाइना के नाम से, तो वहाँ पे सारे पहले ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम है चाइना की तरफ जाना, क्योंकि चाइना और इंडिया की कभी बनी नहीं है। आप चाहे उनके मसाइल आउट हैं, बॉर्डर के अंदर हैं या बॉर्डर के बाहर हैं। इसी तरह जापान आगे चला गया है, क्योंकि जापान इसलिए आगे चला गया है, इंडिया अब टोटल फोकस जापान की तरफ कर रहा है। कि ये समझ लें कि एक नेक्स्ट डेकेड जो है होल ऑफ अ नेशन जो है लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, जिसमें इकॉनमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टॉयज़, इनमें इंडिया जो है वो जापान के साथ बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है और कर भी रहा है। और जो मैंने आपको बताया भी था कि अब तो बुलेट ट्रेन्स इंडिया में आ रही हैं और वो भी जापान से आ रही हैं। क्वाड के वाले से भी वहाँ पे बात हुई है, जो जॉइंट कम्युनिके इंडिया और जापान का है, और उसमें यह है कि इंडिया जापान ने वेलकम किया है जनाब के जो क्वाड है वो एक लुकिंग फॉरवर्ड अप्रोच है हमारी। जो नेक्स्ट क्वाड लीडर समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट करनी। अगर इंडिया के साथ अगर अब जापान की बात करें तो जापान और यूएस के बीच जो है $550 बिलियन की ट्रेड डील है। मतलब कि जापान से $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर जाएगी और बदले में यूएस जापान के ऊपर 15% का टैरिफ इम्पोज करेगा। लेकिन जब जापान ने देखा कि इंडिया रेजिस्ट कर रहा है यूएस के अगेंस्ट, तो जापान की पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से बहुत बेहतर है और जापान एक डेवलप कंट्री है। जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया। और दुनिया भर के आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं कि जापान ने यूएस का जो विजिट है वो अपना कैंसिल कर दिया। ये पोज नहीं हुआ जनाब, कैंसिल हुआ। और हो सकता है इंडिया के बाद दूसरा नंबर जापान का हो जो कि ट्रम्प टैरिफ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो। अब धीरे धीरे अमेरिका में रियलाइजेशन हो रहा है कि यार चलो भारत गलत है, चलो रूस गलत है, चलो चाइना गलत है, पूरी दुनिया गलत थोड़ा ना हो सकती है यार। सभी को प्रॉब्लम है ट्रंप से, कुछ ना कुछ तो होगा। अब ट्रंप ने अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को यह विश्वास दिला दिया है कि देखो सब तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, सब तुमसे कुछ ना कुछ चाहते हैं और तुमको उसके एवज में कुछ देना नहीं चाहते। अब ये केस एंड पॉइंट देखिए ना जापान का। जापान कह रहा है कि हम $550 अरब इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप का लिटरली पलटवार है, वो तो जापानीज पैसे की चोरी है। ये आकिजावा ने मना कर दिया, करा मैं जाऊंगा ही नहीं। पहले क्लैरिटी तो दो, मैं जाके वहां पे करूंगा क्या।